जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बृजेंद्र प्रसाद ने मीडिया को जानकारी दी कि इस समीक्षा बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और आज बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रही है। झारखंड में भी जांच एजेंसी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, जो कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगामी 9 अगस्त को कांग्रेस के द्वारा पूरे देश के हर जिलों में 75 किलोमीटर पैदल पद यात्रा चलकर लोगों को जागरूक करेंगे कि देश में फिर से कांग्रेस आ रही है और बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस जोड़ने का करती आई है। कांग्रेस पार्टी धनबाद की ओर से 13 जून को पदयात्रा निकालकर रांची में ईडी कार्यालय को विराट प्रदर्शन कर गांधीवादी और शांति तरीके से घेरने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के 3 तोता काम कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी। इनको रांची से भगाने का काम किया जाएगा। केंद्र जांच एजेंसी के द्वारा राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है और अपने कार्यालय के बाहर बुलाकर परेशान कर रहे हैं। जब तक ईडी राहुल गांधी के ऊपर से केस ड्रॉप नहीं करती है, तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। जो बैठक रखा गया है, देखिए, उदयपुर में हम लोग के जो श्रेष्ठ हमारे नेतागण थे और उन्हीं का निर्णय है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। आज जिला स्तर पे पूरे झारखंड में 11 से 14 के बीच में 9 संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि कांग्रेस, कुछ लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज देश को जोड़ने का संकल्प लिया है और उसी कड़ी में हम 9 अगस्त को एक जिला में, हम धनबाद जिला में भी 75 किलोमीटर का पद यात्रा निकालेंगे। 75 किलोमीटर का पद यात्रा निकालेंगे। जिले के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो, महिला कांग्रेस हो, NSY हो, हमारा सेवा दल हो और सभी मोर्चा संगठन के लोग उसमें शामिल होंगे और 75 किलोमीटर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, आज कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम देश को जोड़ने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और देश को हम टूटने नहीं देंगे। वैसे लोगों की मंसूबा पर हम पानी फेरेंगे। दूसरी बात है कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में इस साल 15 अगस्त को हम लोग धूमधाम से 15 अगस्त झंडोत्तोलन भी करेंगे, हम लोग प्रभात फेरी भी करेंगे। जो भी कार्यक्रम हम लोग को दिया गया है उसको करना है। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 तोता को रखा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, जो भी विरोध में बोल रहा है, कोई भी विपक्षी पार्टियां अगर कुछ बोलने की जरूरत करती हैं तो उनके पीछे ये तीनों तोता में एक तोता को छोड़ दिया जाता है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी को भी नोटिस दे दिया गया है। और किस लिए नोटिस दिया गया? ऐसे केस में नोटिस दिया गया है। नेशनल हेराल्ड भी, आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का अखबार निकलता था नेशनल हेराल्ड, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। अंग्रेज़ों के समय में उसकी स्थापना की गई थी। क्यों के समय में उसकी स्थापना की गई थी? क्योंकि उस समय कोई भी अखबार हमारी बातों को नहीं निकालता था, कांग्रेस पार्टी ने उस समय निकाला था। आज वैसे अखबार के विरोध में हमारे राहुल गांधी उसके भी ऑफिस बियरर हैं और इसीलिए क्लोजर हो गया था इस केस का। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद दोबारा फिर से नोटिस दिया गया है और कल दिल्ली में उनको ईडी ऑफिस के सामने हाजिर होने के लिए निर्देश दिया गया है, समन जारी कर। देश के तमाम कांग्रेस जन, जहाँ जहाँ जिस राज्य में ईडी कार्यालय है, कल 13 तारीख को हम लोग भी रांची में जाकर हम लोग विराट प्रदर्शन केवल हम लोग करेंगे और जो शांतिपूर्व ढंग से होता है, जो गांधीवादी तरीके से, केवल
हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप गलत ढंग से ईडी का नोटिस भेजे हैं, उसको वापस लीजिए और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप राहुल गांधी जी को आप केस को ड्रॉप नहीं करते।